ये सबसे पहले अपन लोग पर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, शोर ना करिए, शांत हो जाइए सभी लोग। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? लद्दाख। क्या पढ़ा था? लद्दाख के बारे में पढ़ा था। पीछे शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। चलिए देखिए अपन ने क्या पढ़ा था भैया लद्दाख के बारे में। सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख के इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं भैया? पीओके। ये वाला क्षेत्र पीओके है। और पीओके पर पाकिस्तान ने कब कब्जा किया था? 30%। ठीक। पीओके को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? गिलगिट, बाल्टिस्तान, नीचे का हिस्सा कौन? आजाद कश्मीर। पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। देखो जितना आप लोग सोचोगे कि गर्मी है, माइंड में एक चीज बैठा लो कि माना कि गर्मी है ही नहीं है। जब दिमाग, ये अपना दिमाग पता है कैसा है? अपना दिमाग ये है, इसको उल्लू बना के रखना है। ठीक है, ऐसा अपने दिमाग से कह दो गर्मी है ही नहीं है, तो कुछ राहत मिलेगी। क्यों? और जो पहले से सोच लो नहीं गर्मी है, बिन्नू है पहले सोच ली बहुत गर्मी है, तो बिल्कुल फिर समझ लो इतनी गर्मी लगे, ऐसे गर्मी लगे, ऐसे चाहे भैया ऐसे चाहे बिल्कुल अंदर बड़े बड़े बना उतरा है, गर्मी में बना उतरा है अंदर बड़े बड़े। लेकिन अब कितनी गर्मी है, तो कम लोग थोड़ी तो पढ़ाई सहन करो, थोड़ी बहुत तो सहन कर लो। तो भैया देखो पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। ये वाला क्षेत्र क्या है? अक्साई चीन। कौन सा है? अक्साई चीन। इस पर कब्जा कितने %? कब? 1962। ये वाली रेखा का नाम बताओ। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। भैया एलएसी, ये वाला एलएसी, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। गिलगिट में किसका भैया हवाई अड्डा है? ये वाली पहाड़ी, उनकी पहाड़ी किसको दी थी? चीन को। इसके बाद ये बताओ पीओके में ये यहाँ पे क्या है? स्कार्दू में भैया किसका हवाई अड्डा? पाकिस्तान का। बताओ क्या है? कारगिल में कौन सा ऑपरेशन? 1999 में कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। इसके बाद भैया आपको बताना है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? सियाचिन। कौन सा ऑपरेशन? मेघदूत ऑपरेशन। मेघदूत ऑपरेशन। इसके बाद भैया आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या है? डॉलर बे गोल्डी एयरपोर्ट। डॉलर बे गोल्डी एक जगह का नाम है। डॉलर भारत का सबसे ऊंचा गोल्डी। इस जगह में भैया एक एयरपोर्ट भी है। यहाँ पे क्या है? क्या? चुसूल। कौन है? 2020 में एक कौन सी घटना हुई थी? गलवान घाटी, चीन घुसाया था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चुसूल। यहाँ पे ये बताइए क्या है? तिब्बत को कब चीन ने भैया अपन से कब्जा किया था? 1959 में। 1959। और चीन ये बताओ दक्षिण तिब्बत किसको बोलता है? अरुणाचल प्रदेश। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। ये तो हो गया भैया कारगिल। यहाँ पे क्या है? कारगिल। और कारगिल के जस्ट बगल में यहाँ पे क्या है? लेह। ये बताओ लद्दाख की राजधानी? सबसे बड़ा भारत का सबसे ऊंचा पठार,
सबसे बड़ा सबसे ऊंचा भैया एयरपोर्ट ले भैया लद्दाख एयरपोर्ट या ले एयरपोर्ट और जिसमें भैया कौन सा एयरपोर्ट कौन सा दौलत बेग ओल्ड एयरपोर्ट। ये बताओ भारत का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन। कौन सा भैया सियाचिन। इसके बाद क्वेश्चन आए और क्या है लद्दाख से बनेगा, लद्दाख से ये क्वेश्चन पूछेगा बनेगा कि लद्दाख की एक झील का नाम पैंगोंग झील। लद्दाख के दर्रा जो जिला दर्रा किस किस को जोड़ता है और भैया ये वाला भारत चीन को है, भारत चीन को। यहाँ पे एक पहाड़ एक पर्वत है भैया कौन सा काराकोरम पर्वत। और काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 इसको बोलते हैं गॉडवेन आस्टेन। क्या बोलते हैं गॉडवेन आस्टेन। मैप में देखो भैया पेज नंबर निकालो 12। सभी लोग पेज नंबर 12 निकालिए। पेज नंबर 12 ये देखो पेज नंबर 12 निकाल करके देखो ये गया है काराकोरम पर्वत। काराकोरम पर्वत में देखो यहाँ पे योगी सबसे ऊंची चोटी K2 8611 भैया है लिखा है K2। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से पर्वत की चोटी है कौन सी काराकोरम पर्वत की। तो लद्दाख में 2 पर्वत हैं, एक काराकोरम पर्वत और दूसरा कौन सा लद्दाख पर्वत। काराकोरम पर्वत और लद्दाख पर्वत दो भैया भैया वे हैं दर्रा कौन कौन से काराकोरम और जोजिला। लद्दाख के भैया लोक नृत्य का नाम झील का नाम राष्ट्रीय उद्यान और भैया प्रमुख नदी यहाँ के प्रमुख त्योहार ये पूरा हो गया क्या भैया। लद्दाख में किसी को प्रॉब्लम है बोलिए लद्दाख में किसी को प्रॉब्लम है। ये भैया हमने आपको बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया था लद्दाख। इसी प्रकार से आज भैया अपन लोग आगे बढ़ते हैं। आज अपन लोग पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। काय के बारे में जम्मू कश्मीर। ये बताओ भैया कश्मीर का अंतिम राजा हरि सिंह। क्या नाम हरि सिंह। ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया था ऑपरेशन विजय ऑपरेशन विजय ऑपरेशन विजय 1999। तिब्बत में भैया चीन ने कब्जा किया था 1959। पीओके 1959 अक्साई चीन अभी याद हुए कैसी लड़कन के याद हुए देखो तो कैसे याद हुए सबके हैं कैसा हाँ कितना गलत हुआ पूरा याद हो गया तुम्हें हैं तुम लोगों को पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ। जो भैया हम आप लोगों को जो समझा रहे थे मार कर जो ब्लैक कलर को ऐसे बना रहे समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। जो व्हाइट बोर्ड है जो मार करा एक ऐसी चलाते तो चल जाते पीछे वाली बिंदु का आती अवसर जी बहुत बढ़िया। चलिए भैया आगे देखिए ये तो हो गया भैया तुम्हारा ये लद्दाख। अब अपन को क्या पढ़ना है जम्मू कश्मीर। लड़कियों में कितनी गर्मी लगा थी हैं कितनी गर्मी लगा थी देखो तो। और गर्मियों में जब तुम्हारी शादी हो है ना गर्मियों में और जब होते लगे अभी गर्मी लगा थी होते तो बिल्कुल जयमाला में बिल्कुल जो है चमकौगा पहनते हैं वो देते हैं बिल्कुल लगाते हैं। और जब बैठे जब मैं बैठे तो बिल्कुल ये पसीना जब पहुंचे तक ना ऐसी ना करें ऐसी बैठ रहे हैं काहे कि भैया
मेकअप तो ठीक है, फोटो ना खराब हो जाए, फोटो ना खराब हो जाए, चाहे गर्मी चाहे जितनी लगत रहा है वो बढ़िया बैठी है कि काहे कि फोटो ना हमारी खराब हो जाए। तो भैया अब तो जैसे होता है बैठने से वैसे बढ़िया अच्छे से गर्मी सहो, अब ऐसा हैबिट डालो। तो देखो भैया अब पढ़ना है हमको कौन सा राज्य भैया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर निकालिए मैप पेज नंबर 13 पेज नंबर निकाल लीजिए भैया। और सुन लो मैप जी के पास नहीं, मैप जी के पास नहीं है। सबसे पहले तो जो बताओ आज मैप जी के पास मैप ना हुआ है, तुम्हारे पास मैप है कि नहीं है? मैप का पहले हो कल पक्का लेके आइयो हैं? तो यू की कसम अब ले अब ले लेगा। अब कह रहा सर जी अब तुमने बहुत गलत करो, मुझे नहीं लेना पड़ेगा के पास नहीं है। ध्यान रखियो जो कर लेके ना है हम कब चढ़ाते हैं। ध्यान रखियो जो लेके ना आए तो वह गोर अल्लाह की तरफ बिल्कुल मिले। देखो भैया अब देखना भैया, अब शांत रहो। देखिए सबसे पहले अपन लोग देखो मैप में, सब लोग मैप निकालिए और मैप में यहाँ पे देखना है। मैप में भैया सभी लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलेगा एक जगह का नाम है अमरनाथ। हेडिंग डालना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो भैया जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ना है। देखो यहाँ पे मिलेगा अमरनाथ की गुफा, मिल गई? कौन सी गुफा? अमरनाथ की गुफा। और अमरनाथ की गुफा में कौन सी भगवान का मंदिर है? भगवान शंकर का, भगवान शंकर का मंदिर है। कहाँ पे? अमरनाथ की गुफा में। अमरनाथ की गुफा में कौन सा भैया मंदिर है? शंकर भगवान का मंदिर। तो यहाँ पे भैया क्या है? अमरनाथ गुफा। अब भैया देखना अमरनाथ से हल्को तो तनक से नीचे हेल जाओ, हल्को तो हेल जाओ। अब हेल जाए को मतलब पानी में हेल जाओ। अरे मतलब हेले को मतलब देहात में कहेंगे तनक तो हेल जाओ, तनक तो आगे बढ़ जाओ। अब हमने लो तनक तो बढ़ जाओ, बिन तुम्हारे बढ़ गई है जहाँ पहुंची कहाँ? पाकिस्तान में हेल गई। पाकिस्तान में नहीं, हल्को तो हेल रहे भैया। और अपना भक्का हुआ निकाल लो, और भक्का हुआ से मिले तुम्हें कहा भैया? श्रीनगर। मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे क्या मिला? श्रीनगर। मिला कि नहीं मिला? मिल गया? बोलो मिल गया भैया? मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे और थोड़ी दिन के लाने भैया जो नए स्टूडेंट हैं तो वो यो नहीं कि नए बैठ जाएं, नहीं, एक पुराना एक नया, एक पुराना एक नया, इस तरीके से बैठना है। क्यों? क्योंकि जो पुराने हैं वो तुम्हें थोड़ी मैप देखो से कहा है कि कैसे देखना है कैसे नहीं देखना है। तो एक दो दिन भर तुम्हें प्रॉब्लम पड़ेगी, इसके बाद तुम खुद अपने आप जान जाओगे। तो भैया जो पुराने हैं जो नए हैं थोड़ी सा हेल्प कर दियो, ठीक है? हम तो ये बता ही रहे, फिर उन्हें बता देगा कैसे हाईलाइट करने, कैसे भपकाने हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहा श्रीनगर भपका ले हो तो नई वाली बिंदु जो नई आई है ना, ले बात साहब ने कह दो श्रीनगर भपका ले हो, ले उन्हें भपका लो, पूरा मैं कहीं भपका दो जो नहीं। हमने कहा श्रीनगर भपकाऊ तो बस के कर हाईलाइट करना भैया, श्रीनगर भर के हाईलाइट कर दो बस। आई बात समझ में कि नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? हैं? आ रही है तो बस देखिए। चलिए भैया देखो यहाँ पे भैया हमने क्या बताया था? अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ की गुफा के जस्ट इस साइड भैया क्या बताया था? श्रीनगर। यहाँ पे क्या है भैया? श्रीनगर। और श्रीनगर के बारे में पेपर में क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे सबसे पहले तो ये समझते हैं। श्रीनगर से क्वेश्चन क्या बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी किनारे। ये वाला एक बार पेपर में बन चुका है क्वेश्चन। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे।
जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे बसा है। पहला क्वेश्चन श्रीनगर से। दूसरा क्वेश्चन भैया ये पूछेगा, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कि श्रीनगर शहर की स्थापना किसने करी थी? किसने स्थापना कराई थी? इसकी स्थापना किसने कराई थी? सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का। कौन था? किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। तो भैया श्रीनगर शहर की स्थापना किसने कराई थी? सम्राट अशोक ने। श्रीनगर शहर किस भैया नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे बसा है भैया? झेलम नदी के किनारे बसा है। और जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजधानी, जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है भैया, एक सर्दियों की राजधानी और एक भैया गर्मियों की राजधानी। तो जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजधानी कौन है भैया? जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर। कौन सी राजधानी? श्रीनगर। गर्मियों की राजधानी कौन भैया जम्मू कश्मीर के? श्रीनगर। 3 क्वेश्चन बताए हमने। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? और जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर। इसको लिखते चलना भैया। और यहाँ पे कौन सा अमरनाथ की गुफा है? कौन किस भगवान का मंदिर है? कौन सा भैया? कौन सा शक्ति? कौन से भगवान का? शंकर भगवान का। इसके बाद श्रीनगर के जस्ट बगल में हल्को से ऊपर हेल जाओ, चले जाओ थोड़ी सो इतने मिले तुम्हें बारामूला। एक जगह मिलेगी कौन सी? बारामूला। एक बारामूला नाम का एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है भैया? बारामूला पर्वत। देखो मिला? मैप में देखो मिला कि नहीं मिला? छोटू आपको समझ में आ रहा है? मिला? तो भैया एक हाथ में दो मैप, इसको हाथ में दो। जितने नए हैं और जितने भैया नई लड़कियां हैं उन्हें भैया जरूर बिल्कुल बताना है और थोड़ी अगल बगल सहायता करना है। थोड़ी बता देनी होगी तीनों लोगों से, ठीक है? अभी तो बिल्कुल तीनों दिन नया बैठे तो समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ी अगल बगल सहायता करते ही करो। वैसे भैया समझ में आ रहा हो है? पीछे समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा हो? भैया एक थोड़ी हेल्प कर देगी तुम। मैं तुम्हारे पास एक पकड़ा दो, एक दो जो हाईलाइट करे इतने पे भैया। तुम लोगों को समझ में आ रहा हो दोनों लोगों के? तुम कौन इन भैया को बताइए थोड़ी पीछे, भैया का थोड़ी पीछे पता चाहिए, ठीक है? चलिए अब भैया इस तरीके से आप लोगों को समझना है। थोड़ी तो 1-2 दिन की समस्या है, इसके बाद तुम भी पुराने हो जाओगे। पुराने होने का मतलब ये है कि तुमको भी भैया पता पड़ जाएगा कैसे हाईलाइट करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है? अच्छी तरीके से। और यूट्यूब वाले जो देख रहे हैं भैया, तो उनको बता दें ये वाला मैप लेना है आप लोगों को, ये वाला मैप लेना है और ये मैप लेकर के इसको समझना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भाई, यहाँ पे कौन सी गुफा है? अमरनाथ की गुफा। यहाँ पे भैया कौन सा शहर? श्रीनगर। कौन सी नदी के किनारे? इसकी स्थापना किसने की थी? गर्मियों की राजधानी जम्मू कश्मीर। यहाँ पे क्या बताया? बारामूला पर्वत है। कौन सा पर्वत है? बारामूला पर्वत। ये पर्वत भैया ऐसा है, ये पर्वत मित्रों ऐसा है, ये पर्वत ऐसा है कि इस पर्वत में भैया चुंबकत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चुंबकत्व पाया जाता है। यदि कोई भी लोहे की चीज इस पर्वत के अगल बगल से निकलती है ना, तो ये पर्वत उसको क्या कर लेता है? जितनी भी लोहे की चीज है वो कहती है इसको बारामूला को बुलाती है, मगर जाने का नहीं। कौन कहता है भैया? तो इसके ऊपर से वायुयान हवाई जहाज नहीं निकलते कहीं भैया। इसके ऊपर से हवाई जहाज निकला और ये भैया क्या कर लेगा? अपनी ओर खींच लेगा, और जब इसको अपनी ओर खींच लेगा तो भैया पहाड़ से टकरा जाएगा, और पहाड़ से टकरा जाएगा तो क्या लग जाएगा? आग लग जाएगी। इसलिए बारामूला पर्वत के ऊपर से हवाई जहाज नहीं गुजरते, इसके आसपास से कोई भैया लोहे की गाड़ी नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि बारामूला पर्वत में भैया क्या पाया जाता है? तो लिखते जाना नोट्स में, नीचे पॉइंट बाई पॉइंट बना के लिखते जाया। जैसे बारामूला पर्वत है तो इसकी कुछ दूरी तो होगी, कैसा? इतनी दूरी पर। हाँ उसकी रेंज है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये इतना इम्पोर्टेंट है अपन को भैया अपन इतना डीप नहीं जाएंगे इसमें, अपन यूपीएससी है।
है ना। तो अपन को नहीं पढ़ना है। देखो कितना जितना इसमें ये है कि बारामूला पर्वत काय के लिए प्रसिद्ध है, चुंबक अर्थ के लिए। क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा बारामूला जो पर्वत है ये काय के लिए प्रसिद्ध है, चुंबक अर्थ के लिए। और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पर्वत है जिसके ऊपर से जिसके आसपास से वायुयान नहीं गुजरता, ऐसा क्वेश्चन। तो बारामूला पर्वत काय के लिए जाना जाता है, काय के लिए जाना जाता है, काय के लिए जाना जाता है भैया, चुंबक अर्थ के लिए। काय के लिए, चुंबक अर्थ के लिए। बारामूला के जस्ट इते पे आओ, इते हल्को तो नीचे, हल्को तो भैया है, हल्को तो भैया तुम जैसे छत पे खड़े हो तो नीचे उतर जाओ, बकरी में आ जाओ। तो भैया हल्को से नीचे आओ तो तुम्हें मिलेगा गुलमर्ग। क्या मिलेगा, गुलमर्ग। क्या मिलेगा, बारामूला काय के लिए जाना जाता है, चुंबक अर्थ के लिए। काय के लिए जाना जाता है, चुंबक अर्थ के लिए। और गुलमर्ग जो है भैया नीचे यहाँ गुलमर्ग मिला है। तो देखना जितने भी बड़े बड़े लोग हैं भैया कहाँ पे घूमने जाते हैं, कहाँ पे घूमने जाते हैं, गुलमर्ग। तो जैसे गर्मियों की छुट्टी अपन को मनाना है, गर्मियों की छुट्टी मनाना है तो अपन लोग कहाँ जाएंगे, गुलमर्ग। ये भैया जो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड के जो खाना में ब्रेड खाते हैं, जैसे अपने यहाँ जैसे हमारा जब छोटे थे इंटरवल हुआ करता था हमारा, तो हमें तो भैया हमें तो 10 रोटी चाहिए मठा में हैं। और जो इंग्लिश जो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं वो भैया टिफिन में लाएंगे कितनी, 2 ब्रेड अंदर भैया थोड़ा सा बटर भरा रहेगा, वही खाएंगे। ये हमारा खाना है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले भैया होते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, तो ये भैया घूमने कहाँ जाते हैं, गुलमर्ग। तो पर्यटक स्थल कहाँ है भैया, जम्मू कश्मीर का पर्यटक स्थल गुलमर्ग। और हमारा भैया गर्मियों की छुट्टी मनाते हैं कैसे, हमारे पापा भैया पापा हैं अभी भी पापा हैं, जो पापा हैं गर्मियों में हमें भैया टकला करा दिया करते थे। हमारी गर्मियों की छुट्टी थी, टकला करा दिया भैया, ये हमारा हम भैया बस टकला होकर के घूमते रहते थे। ये हमारी गर्मी की छुट्टी भी ऐसी बीतती थी। नहीं तो और जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते घूमने जाते हैं भैया, हमें नानी के घर जाना है, छुट्टी हो गई है, हमें बुआ जी के घर जाना है, हमें नानी जी के घर जाना है। और हमारी गर्मियों की छुट्टी, चलो भैया लोग करके पकड़ के इसको टकला करते हो, टकला होकर के बस घूमते रहते थे। हमारा गर्मियों की छुट्टी में पड़ गई। तो गुलमर्ग में भैया ये कैसा स्थल है, पर्यटक स्थल है। कैसा स्थल है, पर्यटक स्थल है। गुलमर्ग कैसा स्थल है, पर्यटक स्थल है। और उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र। अक्षांश रेखाएं जानते हो कैसी होती है, अक्षांश मतलब ऐसी और देशांतर भैया अक्षांश रेखा। तो उच्च सबसे ऊंचा स्थान, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गुलमर्ग में। अनुसंधान केंद्र क्या, जैसे महोबा है अपना महोबा है, तो महोबा में एक अनुसंधान केंद्र है, कौन सा, पान अनुसंधान। वहां पे भैया पानों की वैरायटी पता करते हैं, पानों के कितने प्रकार होते, किस्म होती हैं। तो ऐसे ही भैया यहाँ पे अक्षांश के बारे में शोध होता है। तो उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इंपोर्टेंट है। पर और जम्मू कश्मीर का पर्यटक स्थल कौन है, गुलमर्ग। तो हमने देखो 2-3 चीजें बताई हैं। यहाँ पे कौन सा, अमरनाथ की गुफा, यहाँ पे श्रीनगर, यहाँ पे बारामूला पर्वत, और यहाँ पे फिर क्या बताया भैया, गुलमर्ग। देखना यहाँ पे हल्का सा नीचे आओ तो मैं एक जगह मिलेगी मुजफ्फराबाद। कौन सी जगह मिलेगी भैया, मुजफ्फराबाद। तो भैया ये पीओके की राजधानी कौन है, मुजफ्फराबाद। मिल गई, हल्का सा गुलमर्ग के ऊपर चले जाना तो मिल जाएगा मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद भैया किसकी राजधानी है, पीओके की। मुजफ्फराबाद किसकी राजधानी है, ये पीओके की राजधानी है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये भैया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था 1947 में। कितने %, 20%। ये पीओके की राजधानी है। पीओके की राजधानी क्या है भैया, मुजफ्फराबाद। क्या है, मुजफ्फराबाद। और मुजफ्फराबाद और गुलमर्ग के बीच में, मुजफ्फराबाद और गुलमर्ग के बीच में, मुजफ्फराबाद और गुलमर्ग के बीच में यहाँ पे भैया आपको मिलेगा उरी।
क्या मिलेगा? उरी। हल्का सा गुलमर्ग को नीचे बनाते हैं हम, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। मान लो ये गुलमर्ग है, ये गुलमर्ग हो गया। गुलमर्ग और मुजफ्फराबाद के बीच में भैया ये है उरी। यहाँ पे क्या है? उरी। क्या है भैया? उरी। क्या है? उरी। देखना 18 सितंबर 2016 को, कब? 18 सितंबर 2016 को, ध्यान समझना। 18 सितंबर 2016 को, 18 सितंबर 2016 को भैया यहाँ पे, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के उरी में। जम्मू कश्मीर के कहाँ पे? उरी में। जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद, एक भैया पाकिस्तान का आतंकवादी है, जैश ए मोहम्मद एक ग्रुप है, ठीक है। इन पाकिस्तानियों ने भैया 18 सितंबर 2016 को उरी में हमारे जवान सो रहे थे रात में। हमारे जवान यहाँ पे उरी में रात में सो रहे थे। 18 सितंबर 2016 की भैया घटना है, 18 सितंबर की रात की घटना है। जब उरी में भैया, उरी जगह है यहाँ पे भैया आर्मी का सैनिक छावनी है। तो यहाँ पे हमारे सैनिक भैया क्या हो रहे थे? सो रहे थे। तो यहाँ पे जैश ए मोहम्मद एक आतंकवादी ग्रुप है पाकिस्तान का, जैश ए मोहम्मद ग्रुप ने, या इस आतंकवादी ग्रुप ने अपने 4 आतंकवादियों को कहां भेजा? रात में तार काट करके ये यहाँ पे जैसे कोई बेस कैंप होता है तो इसके चारों तार लगे रहते हैं, उस तार को काट करके नीचे से घुसे जैसे मोहम्मद के 4 आतंकवादी। और रात में जैसे ही घुसे भैया, वो वहां पे घुस करके हमारे सैनिक क्या हो रहे थे? सो रहे थे। रात में 12-1 बजे की घटना है, वो सो रहे थे। और सोने पर भैया इन्होंने जैसे मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने हमारे भैया सोते हुए जवान, अरे लड़ाई लड़ना तो सामने से आते, दिन होता सामने से लड़ते, हमारे सोते हुए जवानों को बोलते भैया अपना एक भारत की रीत है, निहत्थे पर बार नहीं किया जाता। सोते हुए इंसान को भैया मारा नहीं जाता है ना, सोते हुए इंसान को भी मारा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भैया जैसे मोहम्मद इसके 4 आतंकवादियों ने हमारे सोते हुए जवानों को भैया मार दिया था। 19 जवानों की मृत्यु हो गई थी। कितने जवानों की? 19 जवानों की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे घायल हो गए थे, और 19 जवान हमारे शहीद हो गए थे। कितने जवान शहीद हो गए थे? 19 हमारे भैया भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे यहाँ पे, और बहुत सारे घायल हो गए थे। इसके 10 दिन के बाद 18 सितंबर 2016 में 10 दिन के बाद, कब? 28 सितंबर 2016 को 10 दिन के बाद उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, याद है? एक मूवी बनी है इसके नाम पर, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक भैया। तो उसी 10 दिन के बाद जितने जैसे मोहम्मद के पाकिस्तान में घुस करके, जैसे इसने घुस के हमारे जवानों, सोते हुए जवानों को मारा था ना, इसके जितने कैंप लगे हुए थे जैसे मोहम्मद के, हमारी इंडियन आर्मी ने 10 दिन के बाद पूरे जवानों को, वहां के सैनिकों को, जहां सो रहे सैनिकों के नहीं, आतंकवादी है पाकिस्तान के सैनिक, आतंकवादी बोलो, आतंकवादियों को भैया क्या अपना बदला पूरा किया था। ये है इंडियन आर्मी। तो उरी जगह है, तो उरी इसके लिए जाना जाता है। एक घटना हो गई थी, कौन? 18 सितंबर 2016 को उरी के आतंकवादियों ने घुस करके, जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने घुस करके यहाँ पे सोते हुए जवानों को क्या कर दिया था? मार दिया था। हमारे शहीद 19 जवान शहीद हो गए थे। तो उरी समझ में आया कहाँ पे है? उरी के नीचे आ जाओ तुम, पुलवामा, यहाँ पे गुलमर्ग के हल्के बगल में आओ तुम, मिलेगा एक जगह पुलवामा। एक जगह का नाम है भैया पुलवामा। कौन जगह है? पुलवामा। कौन जगह है? पुलवामा। कौन जगह है? पुलवामा। और पुलवामा में भी एक बात तो भैया हमें बहुत भूलती नहीं है, ये बात पुलवामा वाली, कि जब हमारे सैनिक जिस काफिले से गुजर रहे थे, जहां से गुजर रहे थे जिस रास्ते से, वहां पर इतना बारूद आया तो कैसे आया? हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। घटना है 14 फरवरी 2019।
14 फरवरी 2019 में हमारे सैनिकों का काफिला भैया गुजर रहा था। वहां पे इतना खतरनाक बारूद आया कि सैनिकों के जो जिस गाड़ी में सैनिक बैठ करके जा रहे थे वो पूरी गाड़ी की गाड़ी क्या हो गई, उड़ गई। आज तक समझ में नहीं आया कि भैया इसकी जांच अच्छी तरीके से होनी चाहिए थी। हैं अपने उत्तर प्रदेश से बिहार से भैया अपने उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों से गुजरता है जब से इंडियन आर्मी का काफिला, तो हम भैया फूल बरसाते हैं उनके ऊपर, बरसाते कि नहीं बरसाते हैं। तो भैया यहाँ पे पुलिस लग जाती है, लेकिन यहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस ने कैसे आने दिया, बड़ी सोचने वाली बात है। इस बात पे सोचना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये यहाँ पे इतना बारूद आया तो कहाँ से आया है। मैं तो चाहता था कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए, पूरे सस्पेंड करना चाहिए था, ऐसी घटना ना घटे। हैं तो पूरा इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना भी चाहिए था कि आखिरकार ऐसा घटना घटी तो क्यों घटी। तो ये इस बात की तो अभी भी मैं सोचता हूँ कि क्या कैसे हुआ, ये हुआ तो कैसे हुआ। चलिए अपन देखते हैं, लेकिन बड़ी तो घटना थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था भारत में, जैसा हो गया ठीक है, जैसा हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रिक्टता बरती जाए, हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टता बरती जाए। आखिरकार ये कैसे आया, यहाँ पे इतना बार सोचने वाली बात है कि आखिरकार कैसे आया और क्यों हुआ। आना नहीं चाहिए, जहाँ से सैनिक गुजर रहे हैं, जहाँ सैनिक छावनी है, ऐसे अंदर कैसे घुस सकते हैं, घुसने नहीं देते यहाँ ऐसे, लेकिन वो कैसे आया, बड़े सोचने वाली बात है। तो चलिए हमें भैया जितना मालूम उतना बता रहे हैं हम आपको। अमरनाथ, यहाँ पे अमरनाथ की गुफा, यहाँ पे श्रीनगर, यहाँ पे बारामूला, यहाँ पे भैया आगे मुजफ्फराबाद, फिर नीचे उरी और नीचे गुलमर्ग और नीचे भैया क्या है पुलवामा। ये ऊपर का समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। ये देख लो इतना भैया, तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में यहाँ पे इंडियन